ओके, सो यहाँ पे हमारे पास वही बात लिखी हुई है। प्राइमरी में क्या होगा, डिक्रीज T3 T4, उसकी वजह से हमारे पास TSH इंक्रीज होगा। सेकेंडरी में TSH ही डिक्रीज होगा, उसकी वजह से T3 T4 डिक्रीज होंगे। और टर्शरी में भी सेम यही होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हमारे पास TRH इंक्रीज होता है और इसमें हमारे पास TRH भी डिक्रीज होता है। ओके, सो दिस इज डिफरेंस। अब हम आते हैं और कौन से टेस्ट हम लोग करवाएंगे। हम लोग करवाएंगे इसमें CK। तो CK इसमें हमारे पास इंक्रीज होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसमें हमारे पास मिलती है हमें प्रॉक्सिमल जो है ना मायोपैथी मिलती है। तो उसमें क्या होता है, मसल्स वीक होते हैं। जब मसल्स वीक होते हैं तो CK लेवल इंक्रीज होता है। तो उसकी वजह से, और हमारे पास क्रिएटिनिन का लेवल भी इंक्रीज मिलता है हमें यूरिन में। उसके बाद है हमारे पास इसमें LDH जो है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, वो हमारे पास इंक्रीज्ड मिलता है। अब क्यों मिलता है ये LDH हमारे पास इंक्रीज्ड, कि जो है ना हमारे पास वही सेम मसल्स की ब्रेकडाउन हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास LDH इंक्रीज मिलता है। उसके बाद है हमारे पास जो लिवर एंजाइम्स हैं जैसे AST वगैरह, वो भी हमारे पास इंक्रीज्ड मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसमें हमारे पास, कि क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है दैट विल बी इंक्रीज्ड। और उसके बाद हमारे पास जो LDL है वो भी इंक्रीज़ मिलता है। अब ये LDL क्यों इंक्रीज़ मिलता है? बिकॉज हमारे पास इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है LDL रिसेप्टर्स की। LDL रिसेप्टर्स जैसे हमारे पास कम होंगे तो हमारे पास जो LDL है वो हमारे पास बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास टैग्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये टैग्स क्यों इंक्रीज़ होते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज की जो हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इन लाइपोप्रोटीन लाइपेज का काम क्या होता है कि ये टैग्स को ब्रेक डाउन करता है। जब हमारे पास ये नहीं होगा तो हमारे पास टैग्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो हमारे पास बेसिक BCQs आ रहे होते हैं, टैग्स, LDL और टोटल कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज मिलेगा। उसके बाद हमारे पास डिक्रीज्ड सोडियम। अब ये डिक्रीज्ड सोडियम क्यों मिल रहा है? कि हमारे पास जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है ना, उसमें क्या होता है कि जब हमारे पास थायराइड हार्मोन डिक्रीज होता है तो उसमें हमारे पास ADH जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ADH का काम क्या होता है हमें पता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो क्या करवाएगा? हाइपोवॉलीमिया करवाएगा। ठीक है, अब हाइपोवॉलीमिया करवाएगा, और जब हमारे पास ADH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जैसे SIADH में हमारे पास मिलता है, SIADH में हमारे पास क्या कंडीशन मिल रही होती है? हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया मिल रही होती है, राइट। तो इधर भी हमारे पास सेम कंडीशन हो जाती है कि हाइपोटोनिक हाइपोनेट्रीमिया मिल रही होती है, हमारे पास सोडियम डिक्रीज होता है और हमारे पास जो है ना वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है, और हमारे पास जो हमारा ऑस्मोलैरिटी है वो भी डिक्रीज होती है। उसके बाद हम आते हैं कि ECG में। अब ECG में हमारे पास क्या कुछ चेंजेस मिलती हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया मिलती है, आई टोल्ड यू हार्ट रेट डिक्रीज होगा विद स्मॉल कॉम्प्लेक्सेस, और ST और T वेव की एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही होती हैं। सो दिस इज। उसके बाद हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में क्या ही है, हमारे पास सिंपल है। अगर कोई हार्मोन कम है, एंडो में ऑल द ट्रीटमेंट्स आर सो ईजी, जो हार्मोन कम है बस वो दे दो, सिंपल। अब यहाँ पे हमारे पास थायराइड हार्मोन कम है तो हम लोग क्या देंगे? लेवोथायरोक्सिन दे देते हैं। अभी लेवोथायरोक्सिन है क्या? बेसिकली दिस इज T4। ये T4 आगे जाके बॉडी में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगा T3 में, तो हम लोग उसको T4 प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन जो एग्जामिनर्स पूछ रहे होते हैं कि इसमें आप क्या देते हैं, T4 देते हैं या फिर T3 देते हैं ट्रीटमेंट में, तो हम लोग T4 देते हैं ओरली। इसका डोजेज का देना होता है 1.5 to 1.7 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं। अब ये जो है नॉर्मली इसके लेवल्स रीगेन करने के लिए ना 2 से 3 वीक्स लगते हैं। ठीक है, तो 2 से 3 वीक्स के बाद हम लोग फिर से TFTs रिपीट करवाते हैं देखने के लिए कि 6 वीक्स के बाद हम लोग TFTs रिपीट करवाते हैं देखने के लिए कि क्या वो इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। बिकॉज वो काम करने में 2 से 3 वीक लगाता है। उसके बाद जब तक इफेक्ट दिखाए और वापस वो लेवल्स नॉर्मल पे आएँ तो उसको 6 वीक्स लग जाते हैं। तो हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं 2 महीने के बाद आप अपनी जो है ना टेस्ट फिर से करवा लीजिएगा अप्रॉक्स। उसके बाद हमारे पास कुछ हम लोगों ने कंडीशंस पहले भी डिस्कस की थी कि हम लोगों को कौन सी कंडीशंस में डोज इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है। हमें उन कंडीशंस में डोज इंक्रीज़ करना है जिसमें हमारे पास एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रही है। तो अब एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज इंक्रीज इफ इट इज़ टेकन बिफोर बेड, या फिर विटामिन C के साथ हम लोग अगर सप्लीमेंट्स के साथ ले रहे हैं तो इन दोनों कंडीशंस में हम लोग को डोज डिक्रीज़ करना होगा। उसके बाद अगर हमारे पास अगर कोई हम लोगों ने प्रेग्नेंट था तो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसमें क्या होता है कि ईस्ट्रोजन होता है, और ईस्ट्रोजन क्या करता है? TBGs को इंक्रीज़ करता है। अब TBGs को इंक्रीज़ करना होता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमें डोज भी इंक्रीज़ करना पड़ता है। कितना हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है? 25 to 50 माइक्रोग्राम हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि हम लोग के पास हमारा जो लेवल है वो मेंटेन हो पाए। उसके बाद है हार्ट की कोई भी कंडीशन होती है या फिर कोई बूढ़ा आदमी है तो उसमें क्या होता है, उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन की डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उसमें हमारे पास रिस्क होता है कि एंजाइना या फिर एमाइना हो जाए। और लेवोथायरोक्सिन ऑलरेडी इंक्रीज़ करता है, और लेवोथायरोक्सिन हमारे पास बिकॉज T3 T4 क्या करता है? सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा होता है।
हमारे पास हमारी बॉडी की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहा होता है, बर्नआउट कर रहा होता है बॉडी को। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लीवोथायरोक्सिन हमारे पास क्या करता है कि एंजाइना या फिर एमआई करवाता है, तो उसके रिस्क को बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें इसका जो लेवल है वो हमें स्टार्टिंग डोज हमें बिल्कुल लो रखना होता है, बिकॉज़ हम लोग एकदम से नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा अगर हमारे पास हार्ट रेट बढ़ गया तो क्या होगा कि एकदम से वो बंदा हार्ट फेलियर में भी जा सकता है। इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में डोज कम रखना होता है, 25 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हमें रखना होता है। उसके बाद फिर हम लोग स्लो करके बढ़ाते रहते हैं। अब हमारे पास ये देखिए कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं कि इन कंडीशंस में हमें इंक्रीज़ करना है। हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी कंडीशंस जिसमें हमारे पास टीबीजी इंक्रीज़ हो। अब टीबीजी कौन कौन सी कंडीशंस में इंक्रीज़ होती है? प्रेगनेंसी हम लोग बात कर चुके हैं, प्रेगनेंसी, ईस्ट्रोजन और ओसीपीज, एचआरटी हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी। और कुछ मेडिकेशंस हैं जो हमारे पास T4 का कैटाबॉलिज्म बढ़ाती है, मतलब T4 को जल्दी ब्रेक कर रही होती है, उसमें हमें बढ़ानी पड़ती है। जैसे फिनोटोइन, फिनोबार्बिटल, ये हमारे पास क्या है? इंड्यूसर्स है। अब इंड्यूसर्स जो हमारे पास होते हैं P450 इंड्यूसर्स, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे फार्मा में। तो ये P450 इंड्यूसर्स क्या करते हैं? ये मेटाबॉलिज्म को, ड्रग्स की मतलब जो हमारे पास किसी भी चीज़ की मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। जब बढ़ा देते हैं तो हमारे पास हमें वो ड्रग ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये हमारे पास सारे इंड्यूसर्स हैं, फिनोटोइन, फिनोबार्बिटल, कार्बामाज़ेपिन या रिफेम्पिसिन। और इन कंडीशंस में जिनमें हमारे पास पुअर जीआईटी एब्जॉर्प्शन हो, जैसे कि कोई बंदा आयरन ले रहा है या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले रहा है या पीपीआईज ले रहा है, पीपीआईज और सक्रालोफेट, ये पता है ये दोनों क्या करती हैं? ये हमारे पास जो हमारा स्टमक की एसिडिटी है उसको कम करती हैं। स्टमक की एसिडिटी को कम करती है तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। या फिर किसी को आईबीडी है तो जो खा रहा है वो पहले ही निकाल रहा है, या फिर सीलिएक डिजीज़ है, या फिर कोलेस्टेरामाइन ले रहा है। ठीक है, कोलेस्टेरामाइन क्या है? ये भी हमारे पास हमारी बाइल एसिड जो है ना उसको ब्रेक कर रही होती है, तो उससे की वजह से भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइल एसिड को ब्रेक करती है। इन सब कंडीशंस में हमें क्या करना होता है कि हमें हमारे लीवोथायरोक्सिन का डोज बढ़ा के देना होता है पेशेंट को। दैट्स इट।